पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुमारी बनने के बाद बहुत साल बीत गए हैं। सीता अब बड़ी हो गई है। वो अपने हर दिन के कुमारी ड्यूटीज पूरी करती है, लेकिन वो उन ड्यूटीज को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। तभी अचानक एक दिन उसके बैक में दर्द होने लगता है और फिर उसी दिन रात को उसके जिंदगी का पहला पीरियड शुरू हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम सीता को कुमारी महल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि दरवाजा ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। सीता अब पवित्र नहीं रही, इसलिए उसे टेम्पल से बाहर निकाल दिया गया है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वही टेम्पल की ओल्ड लेडी सीता को बोल रही होती है, अगर एक कुमारी के शरीर से एक बूंद भी खून गिरे, चाहे वो छोटा सा कट ही क्यों ना हो, वो अपवित्र बन जाती है। और जब एक कुमारी को पहली बार पीरियड्स आता है तो वो और कुमारी बनी नहीं रह सकती, और तब वो वापस से एक नॉर्मल लड़की ही बन के रह जाएगी। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि एक लड़की खुद से डिसाइड कर पाए। मुझे पता नहीं था आखिर कैसे मैं घर वापस जाने का रास्ता ढूंढूं। मुझे भूख लगी है, शरीर ठंडा है, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे मेरा बिस्तर चाहिए। मुझे पहले कभी इतना चलना नहीं पड़ा है। लोग मुझे हर जगह कैरी करते हैं। मैं कल वापस जाऊंगी और उन्हें मुझे निकालने के लिए सजा दूंगी। दरवाजा खोलो। सीता फिर से अगले दिन सुबह को वापस टेम्पल जाती है और उसे फिर से वापस अंदर आने देने बोलती है, लेकिन वहाँ से उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सीता को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चिल्ला के बोलती है, तुम सबको और इस घर को कभी मेरा आशीर्वाद नसीब नहीं होगा, सुना तुमने? सीता को ये सब कुछ भी यकीन नहीं होता है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसे अकेला छोड़ दिया गया है। वो दौड़ के अपने घर जाती है और अपने घर वालों को ढूंढती है। पापा मम्मी हादुरू, कहाँ हैं आप सब? सीता को अपने घर में एक चिट्ठी पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें लिखा हुआ कंटेंट्स देख के उसे और ज्यादा दुख और दर्द होता है। जरूना, आई होप तुम्हें ये चिट्ठी मिला है। हम अब एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि तुम जानती हो, किसी अपवित्र के साथ रहने से पूरे परिवार पे श्राप लगता है। लोग कहते हैं जो भी इंसान एक एक्स कुमारी के साथ रहता है वो 6 महीनों में ही मारा जाता है। हर्रू अब ठीक होने लगा है, मैं उसे फिर से खो नहीं सकती। हम सब तुम्हारी फैमिली है और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सो हमसे नफरत मत करना सीता, और अपना ख्याल रखना। ये पढ़ के सीता का दिल टूट जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख लगा है। ये रास्ते का खाना, ये कैसा खाना है? यहाँ चारों तरफ मक्खियाँ हैं। जिसके बाद सीता भटकते हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचती है। यही खाना तो मैं खाती हूँ। मुझे वो देना जो अभी उस आदमी के हाथ में था। आजकल के छोकरे, इनके पास मैनर्स ही नहीं है। तुम वहाँ पर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेनू लेके आता हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मुझे वही दो जो उसने अभी पकड़ा हुआ था। ठीक है, 1 तंदूरी चिकन। ये पढ़ नहीं सकती, क्या ये भिखारी है? इसके कपड़े देख के तो बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। वेल, ये यहाँ पर आती ही नहीं अगर गरीब होती तो। क्या मतलब है तुम खा के पैसा नहीं दे सकती? तुम्हें पता है कि वो मीट कितना एक्सपेंसिव था? मुझे डिनर करना था इसलिए। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, जबकि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम सुंदर हो तो क्या कुछ भी करोगी? ओ रुको एक सेकेंड, क्या तुम आज रात का अपना खाना कमाना चाहोगी? रुको, मैं 2 दिन पहले तक कुमारी थी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम मुझे खाना और सब ओ करते हो। रुको, क्या कहा अभी इसने? मैंने भी सुना है कि कुमारी को निकाल दिया गया है। पैसों को भूल जाओ, जाओ निकल जाओ यहाँ से। एक्स कुमारी को जो भी पना देगा वो अपवित्र और शापित बनेगा। सीता फिर से उसी गली में वापस जाती है जहाँ वो बचपन में हान से मिला करती थी। पता नहीं मैं घूम फिर के यहाँ क्यों आती हूँ। सीता की नज़र पास ही में पड़े सड़े हुए खाने पे जाता है, लेकिन सड़ा हुआ होने के बावजूद वो अपना भूख मिटाने के लिए वही खाने को खाने लगती है। मुझे याद आ रहा है 10 साल पहले मेरी फैमिली क्या थी। मेरी फैमिली भी बीमार और बहुत गरीब थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ जब मैं गॉडेस थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अब उस वक्त में वापस नहीं जा सकती। मैं अब अकेली हूँ। सीता अब अंदर से टूट चुकी थी। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। घूमते घूमते वो रेड लाइट एरिया की तरफ जा पहुंची। मेरा सिर दर्द कर रहा है, शायद कल बारिश में सोने की वजह से। मुझे पैसे चाहिए, रात में सोने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो ये आखिरी रास्ता है। जीने का कोई और रास्ता नहीं है देख के सीता अब अपने शरीर को ही बेचने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई सीता का हाथ पकड़ लेता है। सीता के मुड़ के देखने पे वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हान होता है।